नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। आज मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि ट्रक के अंदर ही आप बालू कैसे नाप सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको ट्रैक्टर के बारे में बताया था और हिंट दिया था कि ट्रक में भी आप नाप सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर ट्रक में भी बता दीजिए। तो देखिए, ट्रक का जो ये पीछे वाला डाला है जिसमें बालू भरी जाती है, उसकी माप अलग अलग होती है। तो आपको पहले नापना सीखना चाहिए कि इसके नाप को कैसे करें हम। उसके बाद आयतन निकालें और अगर एकदम उतना ही, यानी कि जितनी इसकी ऊंचाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, अगर एकदम उतना ही बालू है तो जितना इसका डाले का आयतन आएगा उतनी ही बालू आएगी। तो ये सब कैसे करेंगे विस्तार से आपको सिखाते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप एक बार सीख लेंगे तो अपने से कर लेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये जो ट्रक है, इसमें मैंने जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लिया है वो जरूरी नहीं है कि सभी ट्रकों का हो ऐसा। फिलहाल ज्यादातर ट्रकों का ऐसा ही होता है। इसकी लंबाई की बात करें, अच्छा एक चीज और जान लीजिए, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर बाहर से नापे कि अंदर से। तो बाहर से नापने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। आप डाले के अंदर अंदर का नापेंगे, अंदर का लंबाई भी, चौड़ाई भी और अंदर से ही ऊंचाई भी नापेंगे, क्योंकि बालू अंदर ही भरी गई है। बाहर आप करेंगे तो ज्यादा लंबाई आएगी, ज्यादा चौड़ाई भी आएगा और ज्यादा ऊंचाई भी आ सकती है। तो बाहर से नहीं, अंदर से। तो इसकी लंबाई, तो चलिए मैं इधर करता हूं। लंबाई, इसकी लंबाई है, यहां पे जो मैंने लिया है वो लंबाई है 22 फुट 6 इंच। 22 फुट 6 इंच इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई जो है 7 फुट 3 इंच। 7 फुट 3 इंच और इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई है 6 फुट 2 इंच। 6 फुट 2 इंच। लंबाई का मतलब कि अंदर से यहां तक की लंबाई, चौड़ाई का मतलब पीछे, यहां से चले जाइए पीछे, और ऊंचाई का मतलब ये कितना ऊंचा गया है। और अगर इस पूरे डाले में पूरी फुल बालू है, न कम है न ज्यादा, ज्यादा तो हो ही नहीं सकती बालू, कम ही हो सकती है। तो अगर कम नहीं है, एकदम बराबर है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आयतन निकालेंगे, यानी डाले का आयतन। आयतन के लिए पहले ये जो दोनों यूनिट है, फुट और इंच, इसे बराबर करना पड़ेगा। बराबर का मतलब यहां भी इंच करो, यहां भी इंच, और इंच इंच जोड़ करके पूरी लंबाई इंच में निकालो। पूरी लंबाई, चौड़ाई इंच में, पूरी ऊंचाई भी इंच में, तब हो पाएगा। तो 22 फुट को इंच में बदलिए, तो क्या करेंगे, 22 में गुणा कर देंगे 12 का, और उसके बाद 6 जोड़ देंगे, तो ये सब पूरा इंच बन जाएगा। अब आप जान गए होंगे कि 12 का गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होता है। तो जब भी फुट को इंच बनाना होगा तो 12 का गुणा करेंगे, और 6 इंच है ही, तो जो भी 12 का गुणा करने पर इंच बनकर आएगा उसमें 6 जोड़ देंगे तो पूरा इंच रहेगा। तो 12 में 22 का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 2 26, 264, और 6 जोड़ दो तो कितना आ गया, 270 इंच। यानी डाले की लंबाई आई 270 इंच। अब चौड़ाई की बात कर लेते हैं। तो चौड़ाई है 7 फुट, तो 7 में 12 का गुणा कर दो, उसके बाद 3 जोड़ दो, तो क्या आएगा, 12 सत्ते 84 धन 3, कितना आ गया, 87 इंच। तो चौड़ाई 87 इंच आई। ऊंचाई 6 फुट 2 इंच है, तो 6 में 12 का गुणा करो, उसके बाद 2 जोड़ दो, तो 12 छंग 72 धन 2, यानी कि 74 इंच। अब डाले की अंदर से लंबाई 270 इंच, चौड़ाई 87 इंच और ऊंचाई 74 इंच आई। अब आप डाले का क्या निकालेंगे, आयतन। डाले का मतलब समझते हैं, जिसके अंदर बालू रखी जाती है उसको हम लोग डाला बोलते हैं।
डाले का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। जो भी चीज घनाकार होगी या घनाभ के आकार की होगी, यानी कि बक्से के आकार की होगी, संदूक के आकार की होगी, अलमारी के आकार की होगी या कमरे के आकार की होगी, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जरूर रहेगा और तीनों का गुणनफल ही आपका आयतन होता है। तो चूंकि ये संदूक के आकार की है या अलमारी के आकार की या कमरे के आकार की, जो मन हो वो बोल दो, तो लंबाई कितनी है 270 इंच गुणित चौड़ाई है 87 इंच और ऊंचाई है 74 इंच और तीनों का कर दीजिए गुणा। तो जब गुणा करेंगे तो आएगा 17,38,260 17,38,260 घन इंच। आयतन के लिए हमेशा घन लिखा जाता है और क्षेत्रफल के लिए हमेशा वर्ग लिखा जाता है। तो यहाँ पे आयतन है इसलिए घन लिखा। 17,38,260 घन इंच इसके अंदर बालू है, लेकिन आप बालू को इंच से नहीं नापते, आप बालू को फुट से नापते हैं। तो इसलिए अब आप क्या करेंगे, इसमें 1728 का भाग दे देंगे तो घन फुट बन जाएगा। 1728 का भाग क्यों देंगे, क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होता है, ये आप जानते हैं। इसी तरह से 1 घन फुट में यानी 1 क्यूब फुट में 12 गुणित 12 गुणित 12 3 बार, क्योंकि घन का मतलब होता है घात 3 पावर 3 क्यूब। तो 3 बार जब गुणा करेंगे तो आएगा 1728 और घन इंच लिखा जाएगा। यानी आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 1 फुट में 12 इंच और 1 घन फुट में 1728 इंच। तो चूंकि ये घन इंच है तो घन इंच में अगर 1728 का भाग दे दें तो घन फुट बन जाएगा। यानी 17,38,260 में 1,728 का भाग दे दीजिए। कैलकुलेटर से भाग दे दीजिए आप, आएगा 1005.93 घन फुट। इसका मतलब इस ट्रक के अंदर पूरी जो फुल बालू है उसका आयतन है 1005.93 घन फुट। तो डायरेक्ट घन फुट में हमने नहीं निकाला, क्योंकि डायरेक्ट घन फुट में निकालना मुश्किल है। डायरेक्ट घन फुट में तभी निकलेगा जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों फुट में लिखी हो, उसमें इंच का जिक्र ना हो तभी। अगर इंच का जिक्र हो गया तो आप फुट को भूल जाइए, जो फुट है भी उसे इंच में बदलकर जो अगला इंच एक्स्ट्रा में है उसको जोड़ो, पूरा इंच बन जाएगा। गुणा करो, उसके बाद 1728 से डायरेक्ट लास्ट में भाग दे दो, सीधा घन फुट बन जाएगा। यही सबसे सरल तरीका है और यही सबसे शुद्ध तरीका भी है। अगर आप फुट को दशमलव में करोगे, जैसे आप 22 फुट 6 इंच है तो आप 22.6 कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर आपको दशमलव के नियम में जाना पड़ेगा, उसके लिए फिर आपको इंच को दशमलव में बदलना पड़ेगा एक बार, है ना, कबाहट बहुत होगी। तो इसलिए सबसे आसान तरीका है कि फुट को इंच में बदलो, इंच जोड़ दो और फिर गुणा कर दो और लास्ट में 1728 से भाग दे दो, सीधा आ जाएगा कि बालू कितना घन फुट है। तो अब चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं जिसमें हम लोग दशमलव वाले फुट से देखते हैं और उसमें डायरेक्ट यही आएगा। अब मान लीजिए कि पैमाना वही है, मतलब वही ट्रक है, उसमें बालू लदी है, आप इसको इंच से नहीं कर रहे हो, आप इसको डायरेक्ट फुट से ही कर रहे हो। तब क्या करोगे, देखो ध्यान से, 22 फुट 6 इंच है, 7 फुट 3 इंच, 6 फुट 2 इंच, तो जो ये इंच है इसको फुट में बदलना पड़ेगा, मतलब चेंज तो करना पड़ेगा। फुट से करोगे तो फुट को फुट ही रहने दो, जो इंच है उसे फुट बना दो। तो इंच को फुट बनाने के लिए क्या होता है, 12 का भाग होता है, क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होता है, इसलिए जो 6 इंच है इसमें आप 12 का भाग दे दीजिए तो कितना आएगा 1/2, या फिर 12 में 6 का भाग करोगे तो आएगा 0.5। अब आपके पास 22 फुट पहले था तो इसका मतलब 22 इसमें जोड़ दो
तो क्या हो जाएगा 22.5। तो यहां आ जाएगा 22.5 फुट। इसी तरह दूसरा वाला जो चौड़ाई है उसमें 3 में 12 का भाग करेंगे तो फुट बन जाएगा। तो 3 में जब 12 का भाग करोगे कैलकुलेटर से तो आएगा 0.25। 0.25। ठीक है। अब इसका मतलब कि 0.25 में आप 7 फुट जोड़ दीजिए तो क्या आएगा 7.25। तो यहां हो जाएगा 7.25 फुट। इसी तरह से लास्ट वाले का भी करेंगे तो यहां 2 इंच है तो आप क्या करेंगे 2 में 12 का भाग करेंगे। तो 2 में जब 12 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 एकम 2, 2 छंग 12, 6 जीरो में 0, 6 इकन्नम 6, 4 40 हो गया, 6 पंच 30, 6 छंग 36, फिर 40। तो इस तरह से 1.66 आता ही रहेगा। तो अब आप इसमें जोड़ेंगे जब 6 तो ये हो जाएगा 6.166। तो ये आया 6.1666 फुट। यानी 1 में 6 का भाग करो या 2 में 12 का भाग करोगे तो ये 0.166 आता रहेगा। अब आयतन निकालना है तो इन तीनों का गुणा करो। 22.5 गुणित 7.25 गुणित 6.166 बराबर सबका गुणा कर दीजिए। जब आप सबका गुणा करेंगे तो यही आएगा 1005.92 घन फुट। उसमें 93 आया था, लास्ट में यहाँ 92 आ रहा है तो कुछ डिफरेंस हो गया। इसलिए हो गया क्योंकि ये जो है हमने 4 अंक तक ही लिया है जबकि ये और आगे तक जा रहा था। तो जब और आगे तक ले जाते जितना भी जाता कैलकुलेटर से तो यहाँ 93 आता तो उसको भूल जाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ सही आया है ना, दशमलव के पहले सही आना चाहिए। तो 1005 घन फुट सीधा आ गया। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा कठिन है, यानी कि इंच को फुट में बदलोगे तो इस तरह से पॉइंट में आएगा, फिर जोड़ोगे पॉइंट में रहेगा, गुणा भी करोगे पॉइंट में रहेगा। तो इससे अच्छा वही है फुट को इंच में बदल लो, फिर उसमें पॉइंट में नहीं आएगा, सीधा सीधा आएगा और लास्ट में 1728 से भाग दे दो, सीधा घन फुट बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि बालू को हम ट्रक के अंदर ही कैसे नाप सकते हैं। इसी तरह से गिट्टी भी नापी जाती है। तो अगला वीडियो हम गिट्टी पर बना देंगे और पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।